दोस्तों, क्या हो अगर एक मामूली सी चाय की दुकान पर ऐसा हादसा हो जाए कि पूरा गांव हिल जाए। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने अपनी बेवकूफी से खुद को मुसीबत में डाल लिया। नीलिमा गर्व से कहती है, तुम्हें पता है मेरे मामा के घर में 200 गायें थीं। उनका गोदाम इतना बड़ा था कि एक छोर से दूसरे छोर तक देखना मुश्किल था। लता हंसते हुए जवाब देती है, अगर इतनी दौलत थी तो तुम यहाँ क्यों हो? गरीब घर में शादी क्यों कर ली? लोग हंसते हैं। नीलिमा गुस्से में वहां से चली जाती है। पास में बैठा गुप्ता नाम का एक बेरोजगार आदमी ये सब सुन रहा होता है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। गुप्ता अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा होता है। घर में पैसों की कमी है। उसकी पत्नी ताने देती है कि वह कभी कमाने का सोचता भी नहीं। तभी गुप्ता को एक सुनहरा मौका मिलता है। मुस्कुराते हुए गुप्ता कहता है, आज मेरा दिन अच्छा है। अगर थोड़ा होशियारी से काम लिया तो मामला सेट हो सकता है। गुप्ता गांव के बड़े आदमी अविनाश बाबू के पास जाता है और उनसे काम मांगता है। अविनाश बाबू उसे एक बैग देते हैं जिसमें 20,000 रुपये होते हैं। यह बैग किसी खास आदमी तक पहुंचाना था। गुप्ता हामी भर लेता है, लेकिन उसके मन में खोट आ जाता है। गुप्ता चाय की दुकान पर बैठता है और सोचता है कि इस पैसे को लेकर गायब हो जाए। तभी एक और चालाक आदमी वहां आता है। राहुल धीरे से गुप्ता से कहता है, अरे दोस्त, अकेले मजे मत ले। जो पैसा चुराया है उसका आधा हिस्सा मुझे दे, नहीं तो मुझसे बच नहीं पाएगा। गुप्ता घबरा जाता है और मजबूरी में राहुल को आधा पैसा दे देता है। दोनों खुशी खुशी वहां से अलग अलग भाग जाते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। दूसरे दिन अविनाश बाबू को जब पैसे के चोरी होने का पता चलता है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वह गुप्ता को धमकी देते हैं कि अगर पैसे वापस नहीं मिले तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। अविनाश बाबू गुस्से में कहते हैं, अगर पैसे नहीं लौटे तो तुझे इस गांव में रहने का हक नहीं मिलेगा। गुप्ता अब घबराने लगता है। उसकी बीवी भी उसे घर में घुसने नहीं देती। वो इधर उधर पैसे खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उधर राहुल ऐश कर रहा होता है, लेकिन जल्द ही उसकी भी पोल खुल जाती है। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और सच्चाई सामने आ जाती है कि उसने पैसे चुराए हैं। पुलिस आ जाती है और राहुल के साथ साथ गुप्ता को भी पकड़ लेती है। गुप्ता जेल में बैठा सोच रहा होता है कि अगर उसने ईमानदारी से काम किया होता तो आज वह इस हाल में नहीं होता। उसकी पत्नी भी उससे मुंह मोड़ लेती है। अविनाश बाबू को उनके पैसे वापस मिल जाते हैं, लेकिन गांव वालों के लिए यह एक बड़ा सबक बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। लालच बुरी बला है। अगर गुप्ता मेहनत करता तो वह मुसीबत में न पड़ता। क्या आपको लगता है कि उसने सही किया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।